Hello everyone. Today we will discuss about the topic IPv6. IPv6. तो आज हम IPv6 एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर IPv6 के, उसके टाइप्स, उसका हेडर। ओके, तो चलो प्रोसीड करते हैं। IPv6 and its features. Okay, it is made of 128 bit divided into 16 bit segments और blocks. ठीक है, तो क्या है, ये 128 बिट का होता है और डिवाइड होता है 16 बिट सेगमेंट्स में। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या है। लार्ज एड्रेस स्पेस अप्रोक्स कितना होता है, 34 इंटू 10⁻38। सिंप्लीफाइड हेडर, सिंप्लीफाइड हेडर होता है जो कि 40 बिट बाइट का होता है और 8 फील्ड होती है, जिसके अंदर हमारे IPv4 में कितनी फील्ड थी, 12। एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है, नो नीड ऑफ नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन। ओके, एवरी होस्ट कैन बी डायरेक्टली रीच अदर होस्ट। एक कोई भी होस्ट है वो डायरेक्टली दूसरे होस्ट तक पहुंच सकता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, IPv6 सपोर्ट बोथ स्टेटफुल स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड ऑफ इट्स होस्ट डिवाइस। ओके, तो क्या होता है, IPv6 सपोर्ट करता है स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड को होस्ट डिवाइस पे। ठीक है, फिर आता है हमारा IPv6 का, फिर आता है फास्ट फॉरवर्डिंग और राउटिंग। ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इन स्टार्टिंग ऑफ द हेडर, देयरफॉर राउटर टेक क्विक डिसीजन। क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हेडर की स्टार्टिंग में ही होए ना, ताकि राउटर जल्दी से डिसीजन ले ले। ठीक है, IP सिक्योरिटी अनेबल तो होती है, ऑन तो होती है, पर ऑप्शनल है। नो नो ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। एनीकास्ट सपोर्ट होता है। मोबिलिटी होती है, स्मूथ ट्रांजिशन। स्मूथ ट्रांजिशन मतलब डुअल स्टैक हेडर ट्रांसलेशन टनलिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो हम दोबारा से एक बार मेन IPv6 के फीचर रिपीट कर लेते हैं। IPv6 क्या कितने का होता है, 128 बिट्स का। कितने सेगमेंट होते हैं, 8 बिट, 8 सेगमेंट, राइट, 8 और 16 सेगमेंट। हेक्साडेसिमल होता है, क्लासलेस होता है, नो ब्रॉडकास्ट, बैकवर्ड इनकम्पेटिबिलिटी होती है। ठीक है, हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 6 वैल्यूज। ठीक है, सॉरी 16 वैल्यूज, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव। देन आता है मेथड टू राइट IPv6। ठीक है, ये कुछ रूल्स है IPv6 को लिखने के। इफ टू ब्लॉक्स कंटेन कंसेक्यूटिव जीरोस, omit them all and replace with the डबल कॉलन साइन। क्या होता है, जब हमारे लगातार जीरोस हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको हटा के उसकी जगह डबल कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, फिर आता है रूल 2, double colon must be used to represent the largest number of 16-bit set of zero as possible। क्या होता है, डबल कॉलन जो है ना वो सिर्फ रिप्रेजेंट करे जो लार्जेस्ट नंबर है हमारे 16 बिट्स के जीरो के। जितने ज्यादा जीरो है उसी को डबल कॉलन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 16 बिट्स के सेट के जितने ज्यादा जीरो होंगे उसको। फिर आता है रूल नंबर 3, रिमूव लीडिंग जीरो। जो हमारे जैसे 001 लिखा है, 0001, तो जो लीडिंग जीरो है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आगे की साइड जीरो है, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। देन आता है रूल नंबर 4, इफ देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर डबल कॉलन कैन बी यूज्ड एंड द नंबर ऑफ जीरोस आर द सेम, डबल कॉलन आर द लेफ्ट मोस्ट सेट ऑफ जोन्स। ओके, मल्टीपल प्लेसेस में यूज नहीं कर सकते इसको। अगर ज्यादा सेट ऑफ जीरोस बन रहे तो करेंगे, वो भी लेफ्ट साइड से। ठीक है, फिर आता है कॉलन कैन नॉट यूज टू शॉर्टन अ सिंगल 16 बिट सेट ऑफ जीरो। कॉलन इसलिए यूज नहीं होगा कि जब सिंगल 16 बिट का जीरो है उसको शॉर्ट कर, मतलब लेंथ को शॉर्ट करने के लिए नहीं होगा। चलो मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास एक एड्रेस है, FFF, ये हेक्साडेसिमल में होता है तो A890, देन CDEF, देन 0000, 0000, 000, AB 00, DA 00, 1 2 3 4 5 6
7। ओके, डन। तो अब क्या करेंगे, ये कंसेक्यूटिव 0 आ रहे हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, FFF कॉलन A890 CDEF डबल कॉलन AB00 DA00। ओके, तो ये जो मैंने अभी लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, एब्रीविएटिव आईपी। ठीक है, और ये एक चीज याद रखना, अगर हमारे पास यहाँ जीरो इससे मतलब दो से ज्यादा, लास्ट टाइम का था दो से, तो मैंने सिर्फ दो लिखे कि अगर जीरोस हमारे ज्यादा भी है तो भी हमारे दो ही कोलन आएंगे। ओके, तो अब आगे और भी एग्जांपल है मेरे पास इस चीज के, देखते हैं हम। ये आपको क्लियर है? ओके, चलो देखो, एग्जाम्पल ऑफ IPv6। जब फुल IPv6 एड्रेस है हमारे पास, तो वो एब्रीविएटेड में कैसे हो रहा है, देखो ये फुल है, ये यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 0 है, तो उन्होंने ये लगा दिए डबल कॉलन, है ना? ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप्स ऑफ जीरोस आर कंप्रेस्ड इनटू दिस फॉर्म डबल कॉलन टू मेक द एड्रेस शॉर्टर व्हाइल मेंटेनिंग इट यूनिकनेस। ओके, देन भी आता है फुल IPv6 एड्रेस, ये रहा, इसमें कुछ ऐसा चेंज करने लायक है नहीं, तो ये सीधा लिखा गया। इन केस वेयर देयर इज नो कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप ऑफ जीरो कॉन्जिक्यूटिव है नहीं, तो कंप्रेस नहीं हुआ, तो एड्रेस रिमेन सेम रहेगा। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, देखो कि कैसे मैंने लिखा है लूप बैक एड्रेस, ओ सॉरी, ये रहा, रिप्रेजेंट द लूप बैक एड्रेस इन IPv6 इक्विवेलेंट टू दिस। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बाइनरी में, है ना? लिंक लोकल एड्रेस, ये ऐसे लिखा गया। ठीक है, एक एग्जांपल है लिंक लोकल एड्रेस का। देन आते हैं हम टाइप ऑफ IPv6 एड्रेस। देखो तीन टाइप के होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट। ठीक है, यूनिकास्ट के भी 3 टाइप होते हैं, ग्लोबल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस और यूनिक लोकल एड्रेस। तो हम यूनिकास्ट एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। यूनिकास्ट एड्रेस इज यूज टू रेफर टू अ सिंगल होस्ट, इट इज मीन टू सेंड डेटा टू अ सिंगल डेस्टिनेशन। ये क्या होता है, सिंगल होस्ट सिंगल डेस्टिनेशन पे ही डेटा भेजेगा। ठीक है, जैसे नीचे एग्जाम्पल में दिखा रखा है। इट इज ऑफ 3 टाइप, ग्लोबल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस, यूनिक लोकल एड्रेस। इसकी रेंज क्या होती है, 2001 डबल कॉलन /16। तो क्या है, ये जो हमारे 3 हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम लोग IPv6 के मेन वाले को कर लेते हैं। देन आता है मल्टीकास्ट एड्रेस। मल्टीकास्ट एड्रेस कैन बी यूज टू डिलीवर अ पैकेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन। Any packet sent to a multicast address will be delivered to every host that has joined that particular group। देखो, ये हर एक होस्ट को प्रोवाइड होएगा डेटा मल्टीकास्ट में, जिसने उस ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है। अब देखो नीचे कैसे सबको सेंड हो रहा है डेटा। ठीक है, तो जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है होस्ट, उसको सबको पैकेट मिलेगा। रेंज क्या है, FF00 डबल कॉलन /8। देन आता हमारा एनीकास्ट एड्रेस। एनीकास्ट एड्रेस इज वेरी सिमिलर टू मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट की तरह ही सिमिलर है। क्या होता है, ये भेजता सबको है, बट डिलीवर उसको होता है जो सबसे क्लोजेस्ट इंटरफेस होता है, जो सबसे पास है। तो इसमें किसको हुआ होगा, लास्ट वाले को, है ना? असाइनिंग यूनिकास्ट एड्रेस मोर देन वन इंटरफेस मेक यूनिकास्ट एड्रेस ऑन एनीकास्ट एड्रेस इज डिलीवर्ड टू द क्लोजेस्ट इंटरफेस। क्लोजेस्ट इंटरफेस वाले को ये होएगा। देन आता है हमारे टाइप्स ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस, मैंने कहे थे ना ये अब हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इज जस्ट लाइक IPv4 पब्लिक एड्रेस। ग्लोबल यूनिकास्ट जो एड्रेस होता है वो IPv4 के पब्लिक एड्रेस की तरह होता है, उसका रेंज लिखा है। ठीक है, फिर जो हमारा ये होता है ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, ये कितने बिट का होता है, 48 बिट्स। सबनेट आईडी कितने बिट की होती है, 16 बिट्स। और हमारे इंटरफेस आईडी कितने बिट्स की होती है, 64 बिट्स। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है सबनेट आईडी और ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, इस ये क्या है, नेटवर्क आईडी। ठीक है, ये एक इंटरफेस आईडी है। तो इसको हम पूरे को क्या कहते हैं, IPv6 एनोटमी। ओके,
Currently, IANA has assigned only 2000 /3 address to a global pool. Global pool को मिला हुआ है ये एड्रेस IANA का, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। देन आता है हमारा link local address, automatically generated for each IPv6 network interface, are designed to be used for addressing on a single link for neighbor for purpose such as automatic address configuration, neighbor discovery और when no router is present। इसमें क्या होता है, वो आईपी एड्रेस अपने आप जनरेट कर लेता है, ठीक है, अगर आईपी एड्रेस असाइन नहीं हो। हाँ, ये होता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस जनरेट कर रहा है तो प्राइवेट ही करेगा, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं करता। ऑलवेज स्टार्ट्स विद FP80, नेक्स्ट 48 बिट्स आर 0। दिस एड्रेस आर नॉट राउटेबल, राउटेबल नहीं होते हैं। इट इज used on an Ethernet segment and within a LAN. It is like an APIPA range in IPv4, ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा इतना एरिया, ये जो है इतना, ये 64 बिट्स का है और इंटरफेस आईडी भी 64 बिट्स की है, ठीक है। इसमें चलो अब आगे चलते हैं। देन आता है हमारा यूनिक लोकल एड्रेस। यूनिक लोकल एड्रेस कैन बी राउटेड एक्सेप्ट ऑन द पब्लिक इंटरनेट, ठीक है। द ULA रेंज FC00:7, ठीक है, असाइंड ऑन ग्लोबल अथॉरिटी, ठीक है। ULA तो उसमें ULA वैलिड विद इन अ साइट और ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन अ लिमिटेड नंबर ऑफ साइट, लिमिटेड नंबर ऑफ साइट्स पे असाइंड होती है। सिमिलर टू प्राइवेट IPv4 एड्रेस, these are not routable, routable नहीं होता है ये। The second half of the ULA address range FD00:8 is available for local use। ये थोड़ी मिस्टेक हुई है स्पेलिंग में, कोई बात नहीं, बट ठीक है, अवेलेबल है लोकल यूज के लिए। ULA कैन बी राउटेड बट ओनली विद इन वन राउटिंग डोमेन, ठीक है। ULA राउटेड हो सकता है बट विद इन वन राउटिंग डोमेन, ठीक है। इसमें क्या है, ये चीज हमारी FC00 और ग्लोबल आईडी, ये हमारी होती है 48 बिट की, सबनेट आईडी हमारी होती है 16 बिट की और इंटरफेस आईडी होती है 64 बिट, ठीक है। डन, रिमूव कर दो इसको, ओके। चलो फिर आता है हाउ टू मेक इंटरफेस आईडी। इंटरफेस आईडी कैसे बनाते हैं, द सेकेंड हाफ ऑफ द एड्रेस लास्ट 64 बिट्स इज ऑलवेज यूज्ड फॉर इंटरफेस आईडी मैक एड्रेस। वो इंटरफेस आईडी मैक एड्रेस के लिए यूज होती है। यूनिक 48 बिट्स हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है IPv6, हमें पता ही है। इंटरफेस आईडी टेक एडवांटेज ऑफ दिस मैक एड्रेस फीचर, ठीक है। इंटरफेस आईडी फायदा लेती है मैक एड्रेस के इस फीचर का। होस्ट डिवाइडेड मैक एड्रेस इनटू 24 बिट्स हाफ, ठीक है। तो क्या करता है, होस्ट डिवाइड कर देता है मैक एड्रेस को दो में। देन इनटू 16 बिट वैल्यू FFE बिटवीन दिस टू वैल्यू। अब क्या करता है, उसको जब डिवाइड करता है तो उसके बीच में FFE लगा देता है। चलो मैं इसके एग्जांपल में बताऊंगी। अब इधर क्या है, ये जो है हमारी 64 बिट, ये नेटवर्क ओहो, ये जो है ये नेटवर्क आईडी और ये होस्ट है, ये नेटवर्क है ये होस्ट है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। ये देखो, ये हमारा एग्जांपल है, ये हमने लिया, उसके हिसाब से उसने क्या किया, उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, उसके बीच में हमने FF और FE लगा दिया जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये एक क्वेश्चन होगा, यहाँ ये 2 क्यों आया। देखो इसमें एक रूल होता है कि जब हम इसको इक्वेट कर रहे हैं मेथड को, ठीक है, इंटरफेस आईडी बना रहे हैं, तो रूल होता है जो हमारी फर्स्ट डिजिट है
उसमें जो उसकी 7 डिजिट होगी उसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे 7th बिट को। ठीक है, तो ये 8 बिट का होता है 4 और 4 8। ये हमारी 7th बिट है, ये अभी क्या है 0। तो इसको हम अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या आएगी 1। ठीक है, तो हमारी ये क्या बन जाएगी 0 0 1 0। तो 0 2 4 8। तो हमारी ये क्या आई 0 2। तो यही तो है यहाँ, है ना। और अगर यहाँ पे हमारे 0 की जगह 1 होता तो यहाँ 0 बन जाता। ठीक है, तो ये हमारी इंटरफेस आईडी बन गई है। ओके, देन हम आगे चलते हैं। देन आते हैं, ये सब नोट्स हैं, अगर आपको नोट डाउन कर लें तो कर लो। ये एड्रेसेस के बारे में है, जैसे $1/1/128 लूप बैक एड्रेस होता है। $FFF:0:0/96 IPv4 मैप एड्रेस होता है। ठीक है, मैपिंग भी बता दूंगी मैं। FE80:10 आर द लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस। ठीक है, $10 इज द डिफॉल्ट राउट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस होता है। देन मल्टीकास्ट एड्रेस आ रहा है, देन अनस्पेसिफाइड एड्रेस आ रहा है। फिर मैपिंग का देखो, मैपिंग आईपी कौन सी होती है हमारी, कौन सी है $FFFF देन 0 0 0:0/96। ठीक है, ये है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको लिख लेती हूँ बाइनरी में 0 0:0। देखो ये 16 बिट का है, पर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा। 0 0। ठीक है, ये 8 का हो गया। देन क्या हुआ, ये सारे 16 16 के, तो टोटल 128 बिट्स का हो गया। देन अगर हम मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा ये, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो ये मैं लिख रही हूँ, जैसे एक मेरा एग्जांपल है 192.168.10.28। पहले इसको मैंने किया बाइनरी 1 0 0 0 ठीक है, फिर इसको अब मैं हेक्साडेसिमल में लिख लूं इस वैल्यू को। आपको करनी आती होगी, वरना आप इस पे पर वीडियो चेक कर लेना। C0 देन वैल्यू यार ये AB, देन लिख सकते हैं 0 A 1 C। ठीक है, फिर मैंने लिखा C0 AB:0 A 1 C। फिर IPv4 को IPv6 में करने से कैसे होगा ये इतना निकल गया हमारा, है ना। तो अब इसको IPv6 में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे $FFF://C0AB:0 A 1 C। डन, ये होती है मैप। ओके, चलो मैं क्लियर कर देती हूँ।
देन आगे चलते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6। तो क्या आता है, डुअल स्टैक राउटर, राउटर कैन बी इंस्टॉल्ड विद द बोथ IPv4 एंड IP। देखो क्या होता है इसमें ना, IPv4 और IPv6 दोनों सेंडर पे है हमारे पास, ठीक है। जो वो रिक्वेस्ट भेजेगा DNS उसको वही चीज डेटा में सेंड कर दे। अगर मेरा सेंडर सोर्स मतलब ये भेज रहा है DNS डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम पे, IPv4 भेज रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से उनको भेजेगा, देन ये भेजेगा, देन ये भेजेंगे, ठीक है। अगर वो IPv6 कर रहा है तो IPv6 जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे जाएगा, फिर ये IPv6 पे जाएगा, फिर वो IPv6 का डेटा उसको भेज देगा, है ना, ऐसे होएगा। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लो अगर आपको पढ़नी है तो। ओके आगे प्रोसीड करें, ठीक है। डैनट टनलिंग, टनलिंग में क्या होता है, देखो मैंने ये डेटा ना थ्योरी थोड़ी ज्यादा लिखी है इसमें, ताकि काफी लोगों को अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए भी चाहिए होता है, तो वो इससे नोट डाउन कर लें, ठीक है। बाकी मैं आपको इसको नॉर्मल वे में बता देती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ऑन वन पैकेट एनी रैप द अनदर पैकेट ऑन इट। जैसे अगर मेरा क्लाइंट IPv4 में डील कर रहा है, ठीक है, सर्वर के पास IPv6 है, तो क्या करेगा वो, सर्वर के पास ना टनलिंग हो जाएगी, क्या आएगी कि IPv4 का जो डेटा है ना उस पे पैकेट लगा के दे देंगे IPv6 का, ताकि उसको पता लगे कि वो कौन सा डेटा है, और IPv6 पे पैकेट लगा के दे देंगे IPv4 का, जिसको हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है, ताकि इजीली चीजें ट्रांसफर हो सके। आप इस चीज को इजीली पढ़ लेना, ठीक है। टनल के एंड पॉइंट्स भी होते हैं, कौन कौन से, एंट्री पॉइंट जिसमें IPv6 का पैकेट एनकैप्सुलेट होता है IPv4 के पैकेट में, ठीक है। और एग्जिट पॉइंट क्या है, IPv4 का पैकेट डीकैप्सुलेट मतलब खोल देते हैं IPv6 का ओरिजिनल पैकेट लेने के लिए। मैनुअल टनल है, एक्सप्लिसिट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो, वरना हमारे लिए इतना ही नोन है कि टनलिंग होती क्या है, ठीक है। देन आता है नेट, नेट में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है एग्जाम्स प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग। बाकी नेट क्या होता है, ये एक सिग्निफिकेंट रोल परफॉर्म करता है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ IPv6 टू IPv4। ये IPv6 को IPv4 में और IPv4 को IPv6 में ट्रांसफर करने कम्युनिकेशन कराने में काम आता है, एक डिवाइस है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म भी होता है इसमें, नेट 64 यूज होती है, और IPv4 टू IPv6 में DNS 64 होता है, ठीक है। यही चीज है कि ये हम सिर्फ IPv4 को IPv6 में कन्वर्ट करता है, IPv6 को IPv4 में, ताकि कम्युनिकेशन इजीली हो जाए। देखो ऊपर पढ़ सकता, ओके। चलो अब हम आगे चलते हैं, IPv6 का हेडर ये 8 फील्ड्स का होता है, ठीक है। और कौन कौन सी फील्ड्स है, वर्जन, ट्रैफिक क्लास, फ्लो, लेबल, पेलोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, होप लिमिट, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। मैंने इनकी बिट्स भी रिटर्न है इस डायग्राम में, तो आप इसको देख लीजिए। देन भी चलते हैं, वर्जन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट 40 बाइट लॉन्ग, हेडर जो होता है 40 बाइट लॉन्ग होता है। वर्जन क्या होता है, जो वर्जन बताता है इंटरनेट प्रोटोकॉल की। फिर आती है ट्रैफिक क्लास, द 8 बिट फील्ड इन द IPv6, ये 8 बिट की फील्ड होती है IPv6 हेडर के अंदर। अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज टू अनेबल द सोर्स नोड डिफरेंशिएट पैकेट्स जनरेटेड बाय इट by associating different delivery priorities to them. This field is subsequently used by the originating node and routers to identify the data packets that belongs to same traffic class and distinguish between पैकेट्स विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। इसमें क्या होता है कि राउटर को इजीली आइडेंटिफाई कराता है कि ये डेटा पैकेट कौन सेम ट्रैफिक क्लास से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, या डिफरेंट प्रायोरिटीज के बेस पे, ठीक है, डिस्टिंग्विश करता है पैकेट को ये ट्रैफिक क्लास में विद द सेम ट्रैफिक, ठीक है। फिर आता है फ्लो लेबल और QoS मैनेजमेंट। The 20-bit flow label filled in IPv6 header can be used to source to label set of packets belonging to the same flow. The IPv6 routers must handle the packets belonging to same flow in a similar fashion, ठीक है। ये क्या करता है, ये हैंडल करता है पैकेट्स को जो सेम फ्लो में सिमिलर फैशन में चल रही है, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। When router receive the first packet of a new flow, जब नए नए फ्लो का मतलब दूसरे
का फर्स्ट पैकेट रिसीव करता है तो वो इंफॉर्मेशन कैरीड कर देता है IPv6 हेडर भी। राउटिंग हेडर हॉप टू हॉप एक्सटेंशन हेडर स्टोर द रिजल्ट इन अ कैच मेमोरी। ये रिजल्ट कैच मेमोरी में स्टोर करता है। यूज द रिजल्ट राउट ऑल द पैकेट बिलोंगिंग टू द सेम फ्लो। फिर वो जितने भी पैकेट सेम फ्लो को बिलोंग कर रहे हैं उनको राउट कर लेते हैं। देन आता है पेलोड लेंथ। This field is used to tell the routers how much information a particular packet contain in its payload। तो ये जो पेलोड लेंथ होता है ना वो ये बताता है कि कितनी इंफॉर्मेशन एक पैकेट के पास है, कि वो कितना पेलोड ले रहा है। ठीक है, राउटर को बताता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडर। दिस फील्ड यूजुअली स्पेसिफाई द ट्रांसपोर्ट लेयर protocol used by a packet payload। The two common kinds of next headers are TCP6 UDP17 but many other headers are also possible। इस फील्ड में क्या होता है, ये स्पेसिफाई करता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को जो कि पैकेट पेलोड यूज करता है। ठीक है, तो ये दो है टीसीपी और यूडीपी। यूडीपी का ये 17 लेता है, टीसीपी का 6 लेता है। हेडर आर पॉसिबल। फिर आता है होप लिमिट। द मेन फंक्शन ऑफ दिस फील्ड इज टू अवॉइड लूपिंग। ये लूपिंग को अवॉइड करता है। जैसे IPv4 में भी एक था ना जो लूपिंग को अवॉइड करता था, ऐसे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं अगर आपने IPv4 पहले नहीं पढ़ा और आपको इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो। एंड IPv6 डेटा पैकेट कैन पास थ्रू अ मैक्स ऑफ 254 राउटर्स बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड। ठीक है, तो ये लूपिंग को रिमूव करता है और इसमें 254 राउटर्स कर सकते हैं बिंग बिफोर बिंग डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड होने से पहले। ठीक है, होप आपको चीजें समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इजीली इस पे नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने इसमें थ्योरी कंटेंट बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।